यह बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है। इसमें प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है। इसमें यहाँ तक कि इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो भी महिला है, जो स्त्री है, उसका डेथ भी हो जाता है। जो गैमेट निकल रहा है यानी शुक्राणु निकल रहा है, वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुँचाया जाता है। वो नेचुरली होता है, जैसे कि मेल और फीमेल से जो गैमेट निकलता है, मेल से क्या निकलेगा? शुक्राणु। फीमेल से क्या निकलेगा? अंडाणु। ये दोनों जब मिलता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोला जाता है। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर आलोक एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह एनसीईआरटी के हिसाब से तीसरा नंबर चैप्टर है। यहाँ से अक्सर आपके बोर्ड में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम देखते हैं और समझते हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल ही धीरे-धीरे पढ़ेंगे और एक-एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बेसिक्स पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस-किस टाइप से होता है या फिर ह्यूमन क्या होता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ह्यूमन जो है, जो मानव होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। तो जो मानव होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो प्लांट वगैरह, हाइड्रा वगैरह हम लोग जानते हैं, वो सब जो होता है, सभी प्लांट में नहीं, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में कह दें, कुछ एनिमल्स में कह दें, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है? तो हम अभी बात कर रहे हैं ह्यूमन की, मानव की, तो हम लोग मानव के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मानव में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मानव जो होता है, वो विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब होता है बच्चा देने वाला। विविपेरस का मतलब क्या होता है? बच्चा देने वाला। एक होता है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडा देता है। जैसे आप सब लोग देखते होंगे आसपास, मुर्गी हो गया या बतख हो गया या जो भी अंडा देता है, सांप वगैरह भी अंडा ही देता है। तो जो अंडा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। लेकिन जो बच्चा देता है उसको बोलते हैं विविपेरस। अब देखिए, मेल गैमीट होता है, जो मेल गैमीट, उसको हम लोग स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। मानव जो मेल जो होता है, मानव का जो मेल है, वो स्पर्म या शुक्राणु प्रोड्यूस करता है, उसका मेल गैमीट। और फीमेल जो है, जो महिला है, वो ओवम अंडाणु, उसका गैमीट का नाम होता है ओवम या अंडाणु। आगे देखिए, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करके दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट बनना। गैमिट बनना। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि मेल के पास क्या होता है? स्पर्म या शुक्राणु होता है। स्पर्म या शुक्राणु होता है। तो उसके बनने के प्रोसीजर को हम लोग गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। या फिर जो महिला होती है, तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है ओवा, ये अंडाणु कह लीजिए। ठीक है? तो उसके भी बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैमिटोजेनेसिस। इस वर्ड को आप तोड़िएगा तो हुआ गैमिट, आप जेनेसिस, दो वर्ड में टूटेगा, एक गैमिट और जेनेसिस। तो गैमिट तो हो गया गैमिट, युग्मक, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। ठीक है? अब देखिए इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हुआ वीर्य सेचन। इसमें होता है कि मेल से क्या निकलता है? स्पर्म। मेल से जो स्पर्म निकलता है उसको उसको फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचाना। फीमेल के जेनाइटल यानी कि युग्मक, वेजाइना तक पहुंचाना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन जो होता है, यह दो प्रकार का होता है। इंसेमिनेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक होता है नेचुरल इंसेमिनेशन। तो मैं आपको पहले नेचुरल बताता हूँ, फिर आर्टिफिशियल बताऊंगा। तो नेचुरल मतलब हुआ कि मेल से जो गैमिट निकल रहा है यानी शुक्राणु निकल रहा है, वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचाया जाता है, वो नेचुरली होता है। जैसे कि
मेल और फीमेल दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके थ्रू पहुंचता है, सीमेन निकल के मेल के पेनिस से फीमेल के वेजाइना तक पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल इंसेमिनेशन। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बहुत सारे मेल होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट, शुक्राणु का काउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो उनमें क्या किया जाता है, मोटिलिटी और काउंट कम होने के कारण शुक्राणु का मोटिलिटी और काउंट, उसका संख्या कम होने के कारण उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है कि कृत्रिम तरीके से, जो नेचुरल तरीके से होता था उसको कृत्रिम तरीके से वीर्य को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक को तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, अगला डेफिनेशन देखिए, ये सब टर्मिनोलॉजी है, आगे क्या है, आप चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ सब ये सब चीज़ें काम आएगा। अगला है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इस सब टर्म के बारे में तो आप जानते होंगे, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेल और फीमेल से जो गैमेट निकलता है, मेल से क्या निकलेगा, शुक्राणु, फीमेल से क्या निकलेगा, अंडाणु। ये दोनों जब मिलता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोला जाता है। इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन। इसमें मेल और फीमेल के गैमेट आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको। अब आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ बताइएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला देखते हैं। फोर्थ नंबर पे है इम्प्लांटेशन। अब देखिए, निषेचन तो हो गया, निषेचन हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। मेल मेल और फीमेल, यहाँ से दोनों का गैमीट आया, आपस में मिला तो क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर ब्लास्टोमियर ब्लास्टोमियर। और वो क्या होगा, वो यूट्रस मतलब गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि द प्रोसेस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो आशा करते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो अभी इम्प्लांटेशन पढ़े, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है कि जो यहाँ पे हम लोग देखें कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहाँ जाके, यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो रहा था, तो हम उसको बोल दिए इम्प्लांटेशन। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो होता है यह यूट्राइन वाल के पास जाके नहीं होता है, ये कहीं और, जैसे मान लो फेलोपियन ट्यूब में हो गया, फेलोपियन ट्यूब में, या फिर कहीं और अदर देन यूट्रस, यूट्रस से अलग कहीं इम्प्लांट हो गया है ब्लास्टोसिस्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यह बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है, इसमें प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है। इसमें यहाँ तक कि इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो भी महिला है, जो स्त्री है, उसका डेथ भी हो जाता है। इतना खतरनाक है, सोचो। इसलिए आप गांव घर में देखते होइएगा कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको बोला जाता है कि आप बार बार डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए, अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए और अपने बच्चा को देखिए सही से इम्प्लांट हुआ है कि नहीं है, कोई बीमारी हुआ है उसको या नहीं हुआ है। इन सब सारी चीज़ों का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। अब तो गांव घर में भी आप देखिएगा इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो इसको पढ़ लीजिए, इसको क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अपार्ट फ्रॉम यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जेस्टेशन, गर्भाशय या गर्भविधि, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड गेस्टेशन। अभी हम लोग क्या पढ़े,
अभी हम लोग पढ़े कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर, ये सब बनते जाता है। डेवलपमेंट में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गेस्टेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ, इसको हम मिटा देते हैं। गेस्टेशन का मतलब होता है द द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड गेस्टेशन, ठीक है। अब एक होता है गेस्टेशन पीरियड, ये दोनों अलग है। जब एम्ब्रियो, यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है यूट्रस में तो उसको बोलेंगे गेस्टेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को। और जब गेस्टेशन पीरियड हुआ, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जब माने बच्चा, जब मेल से और फीमेल का गैमीट आपस में मिला और फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ से लेकर, वहाँ से तो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, जब तक बच्चा गर्भाशय से बाहर नहीं आ जाता, उस पूरे काल को, उस पूरे समय को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो पढ़ लीजिए इसका डेफिनेशन। ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू दी पार्चुरेशन इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन का मतलब होता है जब बच्चा बाहर आता है, ठीक है, जब बच्चा बाहर आता है, जब बच्चे का डिलीवरी होता है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड ऐसे ऑलमोस्ट 9 मंथ का होता है, 9 मंथ का माना जाता है। इसको डे में कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना डे हो जाएगा, 270 से 290 दिन का, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। हालांकि इसको आप जरूर याद कीजिएगा, गेस्टेशन पीरियड, ये सब जो मैं टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पार्चुरेशन यहाँ पे था, पार्चुरेशन का आ ही गया। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी या बॉडी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जब बेबी बाहर आता है उसी को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? पार्चुरेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब प्यूबर्टी क्या होता है? तो प्यूबर्टी आप लोग सब कोई सुने होंगे कि जैसे बोला जाता है कि इसका वॉइस जो है वो भारी हो गया है, थोड़ा मूछें आने लगा है, मेल में हेयर वगैरह ग्रोथ होने लगता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगता है, मूछें वगैरह आने लगता है, थोड़ा वॉइसनिंग का डीपनेस होने लगता है, बोलता है इंसान तो थोड़ा डीप वॉइस आता है। वैसे आप महिलाओं में देखिएगा, लड़कियों में देखिएगा तो उनके भी कुछ ग्रोथ होने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है, ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगेगा, उनका वॉइस देखिएगा और पतला होते जाएगा, वॉइस पतला होते जाएगा और स्वीट होते जाएगा, मधुर होते जाएगा, ठीक है। ये महिलाओं में होता है। तो जब ये सब चीज़ें होता है तो ऐसे गांव घर में बोलते हैं या फिर कहीं भी बोलते हैं कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, बच्चा अब बड़ा हो गया है, बड़ा जवान हो गया है या फिर बड़ा हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये बोल चाल की भाषा में बोल दिए कि यह प्यूबर्टी आने लगा है। लेकिन इसको अब बोला जाए एक बायोलॉजिकल चीज़ में तो बोला जाएगा कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगा है, यानी कि इसमें गैमीट बनने लगा है मेल में। हालांकि फीमेल में जो है गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेल में क्या होता है? मेल में प्यूबर्टी पे ही होता है, फीमेल में क्या होता है? यूट्रस में भी होने लगता है, जब एम्ब्रियो बना रहता है उसी टाइम होने लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम फिर से डिटेल में बात करेंगे आगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ दिया गया है कि प्यूबर्टी एज जो है गर्ल्स में कब होता है? 11 से 14 साल में होता है, और बॉय में कितना होता है? 11 से 15 साल में होता है। हालांकि अब देखिएगा कि धीरे 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 इसका समय नीचे हो रहा है, धीरे धीरे इसका समय घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी समझदार हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी गलत चीज़ों में पड़ के और मैच्योर होने की कोशिश करते हैं। हालांकि तो होते नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली देखा जाए, साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो यह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले लोग बहुत जल्दी प्यूबर्टी पे नहीं आते थे, उनका समय लगता था, लेकिन आजकल लोग काफ़ी जल्दी प्यूबर्टी को गेन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको रजो दर्शन, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिनार्की भी बोलते हैं। मिनार्की क्या होता है कि आप देखिएगा, महिला जो होती है, जो महिला होती है उसको फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, पीरियड जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम आता है। हालांकि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैं इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया था, और मैं इस पर प्रोजेक्ट बना करके सबमिट किया था। मैं इस पर रिसर्च किया था कि जब पहली बार पीरियड आता है तो बहुत ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं
जिनको पता भी नहीं होता है, जिनको पता तक नहीं होता है कि उनको क्या हो गया है, उनके पास अवेयरनेस नहीं होता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको 10वीं क्लास में भी इस सब चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बच्चा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, उस चीज़ को समझ पाएगा। तो मेनार्की होता है कि फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा होता है, उसी को मेनार्की पीरियड मेनार्की होता है। उस समय से पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही सारी महिलाएँ हैं, उनको बच्चियाँ हैं, उनको पता नहीं होता है। तो अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, नए-नए चीज़ें जो इसको यूज़ करके आजकल लोग अवेयर हो पा रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले कोई इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बच्चों को पता नहीं होता था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक एज के बाद उनको पता चलता था कि हमको ये क्या हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी और शिक्षा की वजह से सब लोग इसका पहले से अवेयर हो गए हैं। अभी भी देखिएगा कि कहीं-कहीं लोग, मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पे जो सैनिटरी पैड होता है, वो बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं जब उनका पीरियड शुरू होता है। कुछ लोग तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग के पास नॉलेज नहीं है, अभी भी। ठीक है? आप जब भी ये सारी चीज़ें देखिए आपके आस-पास होते हुए, तो आप उन लोगों को अवेयर कीजिए, उन लोगों को बताइए कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सब होता है। ठीक है? तो रजो दर्शन कब होता है? जब मीनार क्या बोलते हैं, मीनार की कब से स्टार्ट होता है? तो इसका एक एज दिया गया है, 11 से 14 वर्ष में, वहीं प्यूबर्टी जब आता है तब से स्टार्ट होता है। उसके बाद से मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ मतलब होता है कि ये जो पीरियड हो रहे थे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, ये बंद हो जाता है। तो इसका भी एक एज है, ये 45 से लेकर 50 साल के बीच में ये सारी चीज़ें बंद हो जाता है, उसके बाद से नहीं होता है। यह एनसीईआरटी डाटा लिखा हुआ है कि 50 साल तक मैक्सिमम बंद हो जाता है, मेनोपॉज़ हो जाता है। ठीक है? अब देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? तो अभी मैं बता रहा था कि प्यूबर्टी जब होता है तो क्या होता है, गैमिट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो गैमिट बनता है, जहाँ गैमिट बनता है, जैसे मेल में क्या बनेगा, मेल में स्पर्म बनेगा और फीमेल में ओवा बनेगा। तो ये जहाँ बनता है, जिस ऑर्गन में, जिस अंग में बनता है, उसी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो मेल में कहाँ बनता है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए। गैमिट फॉर्मिंग ऑर्गन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जहाँ पे गैमिट बनता है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होता है कितना, एक पेयर टेस्टिस होता है, जिसे वृषण भी बोला जाता है, वृषण हिंदी में बोलते हैं। वो एक पेयर होता है, इसको याद रखिएगा आप। और फीमेल में कहाँ बनता है, एक पेयर ओवरी होता है, फीमेल में एक पेयर ओवरी होता है, वहीं पे बनता है। ठीक है? अब देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे जैसे प्यूबर्टी आता है तो मेल और फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे चेंजेज होते हैं, कुछ कुछ अंग का डेवलपमेंट होता है। तो उसको हम लोग, ये सब चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा कब, प्यूबर्टी में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग सेकेंडरी ऑर्गन उसको नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी ऑर्गन हम उसको बोलेंगे जिसके थ्रू हमारा गैमिट, मान लो टेस्टिस में बन रहा है, मेल में टेस्टिस में बन रहा है, तो टेस्टिस से निकलकर किस किस रास्ते से होकर फीमेल के जेनाइटेलिया तक पहुँचता है, उस रास्ते को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन बोलते हैं। जहाँ से गैमिट बनता है और निकलता है, और जिस रास्ते से जाकर फर्टिलाइजेशन तक पहुँच, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, मान लो फीमेल का है, मान लो फीमेल का है, तो फीमेल का ओवा बना और ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आया। ठीक है? मेल का गैमिट बना, मेल का स्पर्म बना और टेस्टिस से निकलकर यूरेथ्रा से होते हुए कहाँ गया, वो फीमेल जेनाइटेलिया तक गया। तो जिस रास्ते से जा रहा है उसी को हम लोग सेकेंडरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है? तो मेल में सेकेंडरी ऑर्गन क्या क्या होता है और फीमेल में सेकेंडरी ऑर्गन क्या क्या होता है। तो मेल में टेस्टिस के अलावा जो सेमाइनल वेसिकल्स, ये सब चीज़ों से होते हुए जा जाता है स्पर्म, उसको हम लोग सेकेंडरी बोल देते हैं। फीमेल में सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा होता है, वेजाइना होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है और यूट्रस होता है। ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ये इसको याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो फीमेल में वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस होता है। ठीक है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टेप बताइए कि स्पर्म कहाँ से होके और कैसे जाता है। तो टेस्टिस से निकलते हुए एपिडाइडमिस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही कॉपर्स ग्लैंड बोला जाता है, एंड पेनिस से होते हुए बाहर आ जाता है। ठीक है? इस चीज़ को आप
याद कीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, मैं बोला ना कि प्यूबर्टी पे जो सारी चीज़ें ग्रो हो रहा होता है उसको भी हम लोग सेकेंडरी ऑर्गन में ले सकते हैं। यानी कि ब्रेस्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल बॉडी। ब्रेस्ट स्तन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है फीमेल में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे अगले लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको जैसे आज पढ़े वैसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।